हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम DU हिंदी का पेपर एनालिसिस कर रहे थे 2020 का, और पहले सेशन में हमने 1 से 3 तक क्वेश्चन का विस्तार से वर्णन आपके समक्ष रखा था, और आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से आगे बढ़ेंगे। आपने बहुत ही सकारात्मक प्रतिक्रिया टिप्पणी बॉक्स में लिखा, इसके लिए मैं बहुत आपका आभारी हूँ। तो आज का भी सेशन आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। तो चलिए चलते हैं अपने चौथे नंबर प्रश्न की ओर। चौथा नंबर प्रश्न है कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, यह काव्य पंक्ति किसकी है। जैसा कि सर्वविदित है कि यह काव्य पंक्ति जो है अमीर खुसरो की है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बिल्कुल अमीर खुसरो। इस प्रश्न की जो विभिन्न बहु विकल्प दिए गए हैं इस प्रश्न का, उसका हम विस्तार से मूल्यांकन अभी करेंगे। और ध्यान रखिए, सिर्फ इस प्रश्न के मूल्यांकन के बाद DU 2021 की परीक्षा में आपको 10 प्रश्न मिलेंगे आज के इस सेशन से। तो आप निश्चिंत रहिए और परीक्षा देने के बाद ज़रूर चेक करिएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम विकल्प पर काव्य पंक्ति पूछी गई है अमीर खुसरो की, तो अमीर खुसरो पर ही चर्चा कर लेते हैं। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम जो है वह अबुल हसन था, और इनके गुरु जो हैं वो निज़ामुद्दीन औलिया कहलाते हैं। अमीर खुसरो जो है खड़ी बोली हिंदी के आदि कवि माने जाते हैं। इनकी रचनाओं से आप सभी अवगत होंगे। इनकी रचनाओं में सर्वप्रमुख जो है वह है खालिक बारी, और इनकी अन्य रचनाओं में इन्होंने बहुत सारी पहेलियाँ, गज़ल, सखुने इत्यादि की रचना की। इनकी महत्वपूर्ण काव्य पंक्ति जो है, एक तो है गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, और एक पंक्ति है इनकी जिहाले मिस्की मुकुंद तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया। ठीक है, तो चलिए इसका वर्णन हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले अमीर खुसरो का वास्तविक नाम, जैसा कि मैंने आपसे चर्चा किया कि इनका वास्तविक नाम जो है वह है अबुल हसन। अबुल हसन इनका वास्तविक नाम है, और इनके गुरु का नाम है निज़ामुद्दीन औलिया। निज़ामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो जो है खड़ी बोली हिंदी के आदि कवि माने जाते हैं। तो खड़ी बोली हिंदी के आदि कवि माने जाते हैं। अच्छा, अमीर खुसरो का समय अगर हम मोटा मोटी याद रखना चाहें तो लगभग 1250 से 1350 ईस्वी तक इनका समय हम स्मरण रखेंगे, क्योंकि आजकल परीक्षाओं में जो है रचनाकारों के क्रम से भी संबंधित सवाल आ रहे हैं, तो हम इसका भी ध्यान रखेंगे। तो अमीर खुसरो का समय 1253 से 1325 ईस्वी। अमीर खुसरो की अगर रचनाओं की बात करें हम मित्र, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अमीर खुसरो की रचनाओं में खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सखुने, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सखुने, गज़ल इनकी रचनाओं में प्रसिद्ध है। और इनकी सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति जो है यही है गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौ देश। तो इसकी महत्वपूर्ण पंक्ति है। तो अमीर खुसरो के बारे में इतनी जानकारी पर्याप्त है हमारे लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे विकल्प की ओर। दूसरा विकल्प है हमारा, सबसे यहाँ से चलेंगे अगर, तो विद्यापति। आप जानते हैं विद्यापति आदिकाल में इनका बहुत बड़ी ख्याति प्राप्त है, और इन्होंने लगभग 14 ग्रंथों की रचना की, जिनमें से 14 ग्रंथों की रचना 3 अलग अलग भाषाओं में की, संस्कृत, अवहट्ट और मैथिली। मैथिली की रचना आप जानते हैं इनकी पदावली है। वहीं दूसरी ओर अवहट्ट में कीर्तिलता और कीर्ति पताका नाम की रचना इन्होंने की, और संस्कृत में बहुत सारे काव्य ग्रंथ इन्होंने प्रकाशित किए, लेकिन उसमें सबसे प्रमुख जो है हम पुरुष परीक्षा को मानते हैं। तो चलिए हम चर्चा करते हैं विद्यापति के बारे में। तो विद्यापति, विद्यापति का जो समय है मित्र वह हम 1350 से 1450 स्मरण रखेंगे। पूरा स्मरण रखने की आवश्यकता नहीं है, एक आइडिया इसलिए हो जाए आपको, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ।
विद्यापति 1350 से 1450। विद्यापति के गुरु का नाम था पंडित हरिमिश्र, ठीक है, तो इसका स्मरण हम रखेंगे। इनके गुरु का नाम था पंडित हरिमिश्र। विद्यापति का जो जन्म हुआ वो बिहार के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव में हुआ था, इसका स्मरण हम लोग रखेंगे। तो इनका जन्म जो हुआ वो बिहार के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव में इनका जन्म हुआ। अब विद्यापति की रचनाओं की अगर बात करेंगे हम, तो विद्यापति की रचनाओं में सर्वप्रमुख मैंने आपको बताया जैसा कि इन्होंने लगभग 14 ग्रंथों की रचना की। तो 14 ग्रंथ की रचना इन्होंने की, जिनमें से 14 ग्रंथ की रचनाएं 3 अलग अलग भाषाओं में इन्होंने की, संस्कृत, अवहट्ट और मैथिली। संस्कृत में इनकी प्रसिद्ध रचना जो है वह है पुरुष परीक्षा, इसका स्मरण हम लोग रखेंगे मित्र, पुरुष परीक्षा। अवहट्ट में जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है कीर्तिलता और कीर्ति पताका, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। आप जानते हैं कीर्तिलता रचना में इन्होंने भृंग भृंगी संवाद के माध्यम से रचना को आगे बढ़ाया है। वहीं दूसरी ओर मैथिली में इनकी सर्वप्रसिद्ध कृति पदावली है। विद्यापति को हमारे विभिन्न आलोचकों ने बहुत ही अलग अलग उपाधियों से पुकारा है, जिनमें 3 प्रमुख उपाधियां जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकती है वह एक तो विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है, कवि शेखर भी कहा जाता है और अभिनव जयदेव कहा जाता है। तो इसका स्मरण हम रखेंगे, मैथिल कोकिल, मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, अभिनव जयदेव और कवि शेखर इनको कहा जाता है, कवि शेखर। अब काव्य पंक्ति यहाँ पूछी गई है चूंकि, तो हम विद्यापति की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ, 2 महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ जो हमें याद रखनी है, एक तो है देसिल बाणा सब जन मिट्ठा तब तेसन जम्पऊ अबहट्टा। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इनकी महत्वपूर्ण पंक्ति में, एक तो हो गई देसिल बाणा सब जन मिट्ठा, एक पंक्ति इनकी हो गई। और एक और पंक्ति महत्वपूर्ण है कि बालचंद विद्या वही भाषा दू नहीं लग गई दुज्जन हासा। तो ये मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, बालचंद विद्या वही भाषा, बालचंद विद्यावही भाषा दू नहीं लग गई दुज्जन हासा। तो विद्यापति के बारे में हम महत्वपूर्ण कुछ तथ्य जो आपके परीक्षा में आ सकते हैं वो देख रहे हैं। इसके पश्चात विद्यापति को बच्चन सिंह ने जो है वह जातीय कवि कहा है। तो इसका स्मरण भी हम लोग मित्र रखेंगे कि विद्यापति को जो है बच्चन सिंह ने क्या कहा, जातीय कवि कहा, जातीय कवि कहा। किसने कहा, बच्चन सिंह ने, बच्चन सिंह ने इनको जातीय कवि कहा। वहीं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि कहा है। इसका स्मरण हम लोग रखेंगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको जो है श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि कहा है, वाक सिद्ध या सिद्ध वाक कवि कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। एक छोटी सी बात और मित्र हम स्मरण रख लेंगे कि जिस प्रकार की कबीर को विभिन्न आलोचक क्या कहते हैं, कोई कबीर को संत मानता है, कोई कबीर को भक्त मानता है और कोई कबीर को समाज सुधारक मानता है, वहीं विद्यापति के बारे में भी इसी प्रकार का मत है। विद्यापति को विभिन्न आलोचक विभिन्न प्रकार के कवि के रूप में देखते हैं। विद्यापति को आचार्य रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा श्रृंगारी कवि कहते हैं। यह स्मरण रखेंगे हम लोग कि विद्यापति को आचार्य रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा श्रृंगारी कवि कहते हैं। वहीं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इनको भक्त कवि मानते हैं। और दूसरी ओर ये जॉर्ज ग्रियर्सन है, और जॉर्ज ग्रियर्सन ने विद्यापति को क्या कहा है, विद्यापति को रहस्यवादी कवि कहा है। तो इसका स्मरण रखेंगे कि रहस्यवादी कवि कहा जॉर्ज ग्रियर्सन ने, भक्त कवि कहा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और श्रृंगार कवि के रूप में आचार्य राम कुमार वर्मा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को माना है। तो विद्यापति के बारे में ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। अब हम चलते हैं जगनिक के पास। जगनिक के बारे में मित्र हम कुछ चर्चा कर लेंगे।
देखिए जगनिक आप जानते हैं कि आदिकाल के महत्वपूर्ण कवियों में जगनिक का स्थान है और इनकी कृति जो परमाल रासो है वह आप लोगों ने जरूर स्मरण होगा इनकी कृति का। परमाल रासो 13वीं शती का ग्रंथ है परमाल रासो, और परमाल रासो में ही महोबा के जो राजा परमाल थे उनके दो वीर आल्हा और उदल की वीरता का वर्णन किया गया है। आप सभी जानते हैं जो उत्तर प्रदेश के होंगे कि वर्षा ऋतु में जो है आल्हा खंड के रूप में इस परमाल रासो की कृति जगनिक की कृति परमाल रासो को गाया भी जाता है। तो हम जगनिक की चर्चा कर लेते हैं। जगनिक, तो जगनिक की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? हमने चर्चा की परमाल रासो। परमाल रासो के विषय में मित्र 1 2 3 बात जो हम ध्यान रखेंगे कि इसका अगर रचना काल पूछा जाए तो हम याद रखेंगे 13वीं शती इसका रचना काल है। काव्य रूप अगर पूछ लिया जाए तो यह वीर काव्य है, वीर गीत इसमें है। और इसमें जो है जैसा कि मैंने आपको बताया कि महोबा के राजा जो हैं वो परमाल के दो वीर आल्हा और उदल की वीरता का चित्रण किया गया है, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि उत्तर प्रदेश में जो है यह वर्षा ऋतु में आल्हा खंड के नाम से गाया जाता है। तो परमाल रासों की कृति जगनिक की कृति परमाल रासों के बारे में ये तथ्य हम स्मरण रखेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब चलेंगे कबीर के पास और कबीर के विषय में संक्षिप्त जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो चलिए चलते हैं कबीर के पास। थोड़ा सा इंक दे दीजिए, खत्म हो रहा है इसमें। चलिए कबीर की अगर चर्चा कर लें, देखिए कबीर से प्रश्न परीक्षाओं में आएंगे ही आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। तो कबीर के बारे में जैसा कि आपको पता है कि कबीर का जन्म जो है 1398 ईस्वी में काशी में हुआ और इनकी मृत्यु जो है 1518 में कहाँ हुई? मगहर में हुई। इनके माता पिता का नाम नीरू और नीमा था, इनकी पत्नी का नाम था लेई और इनके पुत्र पुत्री थे कमाल और कमाली। इनके गुरु का नाम था रामानंद, जैसा कि हमने पढ़ा भी है कि काशी में प्रगट भय रामानंद चेताए, मतलब काशी में इनका जन्म हुआ और रामानंद इनके गुरु थे, मतलब रामानंद से इन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। तो देखिए कबीर के विषय में हम जानकारी एकत्रित करेंगे जो महत्वपूर्ण जानकारी होगी। तो कबीर का ये सामान्य परिचय वाला खंड है। कबीर का जो जन्म हुआ मित्र वह 1398 में हुआ। कहाँ हुआ? तो काशी में हुआ। और कबीर की मृत्यु जो है वह 1518 ईस्वी में मगहर में हुई। जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं कि कबीर के माता पिता का नाम था नीरू और नीमा। नीरू और नीमा इनके माता पिता का नाम था, माता पिता थे, और इनकी पत्नी का नाम था लेई। कबीर के जो पुत्र पुत्री हैं उनका नाम है कमाल और कमाली। कबीर के गुरु का नाम है रामानंद। सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से मित्र महत्वपूर्ण है। कबीर के गुरु का नाम था रामानंद और कबीर जो है सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इसका स्मरण हम अवश्य रखेंगे मित्र, क्योंकि परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। कबीर जो है सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इतनी जानकारी कबीर के बारे में, सामान्य परिचय। अच्छा, कबीर की आप जानते हैं कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गुयो नहीं हाथ, इन्होंने तो रचना की नहीं। तो इनकी वाणियों का संग्रह जो है वह धर्मदास ने बीजक में किया। तो इसका स्मरण रखेंगे कि कबीर की जो वाणियों का संग्रह है वह इनके उत्तराधिकारी धर्मदास या शिष्य धर्मदास ने बीजक में किया। और बीजक के आप जानते हैं 3 भाग, महत्वपूर्ण 3 भाग। साखी, जिसका साखी का अर्थ क्या होता है? साक्षी। शब्द, और शब्द का अर्थ क्या क्या होता है? शाब्दिक अर्थ है शब्द। और रामायणी, और रामायणी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रामायण। ठीक है। कबीर से संबंधित और 2 ग्रंथ जिसका संपादन किया श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली के नाम से, और प्रिय प्रवास के रचनाकार अयोध्या सिंह हरियोध ने कबीर वचनावली के नाम से कबीर ग्रंथ का संपादन किया। तो 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ, कबीर ग्रंथावली जिसकी रचनाकार इसके कौन है? श्याम सुंदर दास।
श्याम सुंदर दास, और दूसरे हैं कबीर वचनावली, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कबीर वचनावली, मैं संक्षिप्त में लिख दे रहा हूँ मित्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण खंड जो कबीर से आता है कि कबीर के भाषा के संबंधित टिप्पणी कभी कभी परीक्षाओं में पूछी ली जाती है। जैसे आप सभी परिचित होंगे कि कबीर की भाषा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, सधुक्कड़ी कहा। वहीं श्याम सुंदर दास ने कबीर के भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो कबीर को वाणी का डिक्टेटर माना है। तो कबीर के भाषा संबंधित टिप्पणियों में हम स्मरण रखेंगे सबसे पहला सधुक्कड़ी। सधुक्कड़ी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या कहा, सधुक्कड़ी। वहीं श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा, पंचमेल खिचड़ी, श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास। और वहीं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है, वाणी का डिक्टेटर। कभी चूंकि यहाँ काव्य पंक्ति पूछी गई है तो हम चर्चा काव्य पंक्तियों की अवश्य करेंगे। तो कबीर की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों में मित्र, मसी कागद छुयो नहीं, कलम गुयो नहीं हाथ, ये सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति। मसी कागद छुयो नहीं, कलम गुयो नहीं हाथ, माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर जोरे, बोले मधुरी वाणी। ये भी कबीर की महत्वपूर्ण पंक्ति। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ संक्षिप्त में, माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बचपन से ही हम लोग पढ़ रहे हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, तलफे बिल बालम मोर जिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, तलफ तलफ के भोर किया। तो तलफे बिन बालम मोर जिया। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, अन्य पंक्ति है एक और कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है ना जाना, मरम है आना। तो दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, हम काव्य पंक्तियों की चर्चा मित्र कर रहे हैं क्योंकि प्रश्न काव्य पंक्ति से ही आई थी। तो दशरथ सुत तिहु लोक बखाना। अन्य काव्य पंक्तियों में मित्र, हरि मेरा पीयू मैं हरि की बहुरिया, इसका भी स्मरण हम लोग रख सकते हैं। हरि मेरा पीयू मैं हरि की बहुरिया। और एक पंक्ति अगर याद रखना चाहें तो हरि जननी मैं बालक तोरा, इसका भी स्मरण हम रख सकते हैं। बहुत सारी पंक्तियां हैं मित्र, तो जिसका हम स्मरण, उतनी पंक्तियों का स्मरण तो नहीं रख सकते, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण पंक्ति है। हरि जननी मैं बालक तोरा, मैं बालक तोरा। और एक महत्वपूर्ण पंक्ति और कि मैं कहता आँखिन की देखी, तू कहता कागद की लेखी। तो इसका भी स्मरण रखेंगे मित्र हम कि मैं कहता आँखिन देखी, आँखिन देखी, और तू कहता कागद की लेखी। ठीक है, तो इसका भी स्मरण हम लोग मित्र रखेंगे। तो कबीर के बारे में ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जिसके जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से हो सकता है आगे महत्वपूर्ण हो। तो हमने चारों विकल्प की चर्चा कर ली है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि 5वां प्रश्न, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। पर्याप्त समय हो गया है तो हम संक्षिप्त में चलेंगे मित्र। पृथ्वीराज रासो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चंदबरदाई कृत रचना है पृथ्वीराज रासो, जिसमें चंदबरदाई ने पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन किया है। तो चलिए अगर विकल्पों पर गौर करें फिर भी संक्षेप में, तो सबसे पहला विकल्प है नरपति नाल्ह, और नरपति नाल्ह की कृति है बिसल देव रासो। ठीक है, तो ये इसका स्मरण हम रख लेंगे। नरपति नाल्ह की कृति है बिसल देव रासो। बिसल देव रासो के बारे में कुछ जानकारी अगर एकत्रित करना चाहें तो बिसल देव रासो जो है यह 12वीं शती इसका रचना काल है, और यह श्रृंगार प्रधान रचना है। इसका भी स्मरण रखेंगे मित्र, श्रृंगार प्रधान रचना है। यह एक संदेश परक विरह काव्य है। तो यह एक संदेश परक जो है विरह काव्य है।
और सर्वप्रथम बिसलदेव रासो में ही 12 मासा का वर्णन मिलता है। तो 12 मासा का वर्णन जो है सर्वप्रथम 12 हिंदी में 12 मासा का वर्णन जो है हिंदी में सर्वप्रथम बिसलदेव रासो में मिलता है। नरपति नाल की कृति है ये। तो चलिए दूसरा जो हमारा विकल्प है वह है चंदबरदाई। तो चंदबरदाई के बारे में मित्र हम तो सबसे पहले हम जान गए कि चंदबरदाई की कृति कौन सी है, पृथ्वीराज रासो। अच्छा, पृथ्वीराज रासो के विषय में अगर कुछ जानकारी एकत्रित करना चाहें तो पृथ्वीराज रासो जो है हिंदी का प्रथम महाकाव्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा है। पृथ्वीराज रासो में मित्र 69 समय है, जिसको सर्ग या अध्याय भी हम लोग कहते हैं। तो समयों में बांटा गया है, जो जिसकी संख्या क्या है 69 समय, ये पृथ्वीराज रासो में है। अच्छा, पृथ्वीराज रासो जो है प्रबंध काव्य है और पिंगल शैली में लिखा गया है। तो इसका स्मरण रखेंगे हम, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ प्रबंध, और इसका शैली क्या है, पिंगल शैली। डिंगल और पिंगल से परिचित होंगे मित्र आप, पिंगल शैली। ठीक है, पृथ्वीराज रासो के विषय में ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। एक और जानकारी अगर हम डेप्थ में जाना चाहें तो पृथ्वीराज रासो जो है विभिन्न विद्वान पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर प्रश्न खड़े करते हैं। तो चलिए चर्चा कर ही लेते हैं, समय हो चुका है, लेकिन प्रामाणिकता के जो प्रश्न हैं पृथ्वीराज रासो की, देखिए पृथ्वीराज रासो को जो है सर्वप्रथम प्रामाणिक मानते हैं मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास और कर्नल टाड। ये 3 प्रामाणिक मानते हैं। तो पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वालों में मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास और कर्नल टाड। मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास और कर्नल टाड हैं। वहीं पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानने वाले में 2 महत्वपूर्ण नाम जो हम याद रखेंगे। पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानने वाले में 2 महत्वपूर्ण नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। ठीक है, अप्रामाणिक मानते हैं कौन, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर सुनीति चटर्जी, संक्षेप में मैं लिख दे रहा हूं। और पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक होगा यहाँ मित्र, अर्ध प्रमाणिक, प्रामाणिक, अर्ध प्रमाणिक और अप्रामाणिक। अप्रामाणिक मानने वालों में सबसे बड़ा नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, और डॉक्टर बूलर भी हैं। तो ये अप्रामाणिक मानते हैं, अप्रामाणिक मानने वाले में आचार्य शुक्ल और डॉक्टर बूलर, ये 2 बड़े नाम पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वालों में। और अगर अगले विकल्प की बात करें तो गोरखनाथ, आप जानते हैं नाथ पंथ के प्रवर्तक हैं गोरखनाथ जो है नाथ पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं। और इनके गुरु का नाम क्या है, मच्छेंद्रनाथ या मत्स्येंद्रनाथ, अलग अलग जगहों पर अलग नाम मिलता है मित्र, मत्स्येंद्रनाथ। और इनकी गोरखनाथ की वाणियों का संग्रह जो है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखवाणी नाम से किया। इसका हम स्मरण रखेंगे, गोरखवाणी नाम से संपादन किया है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। तो चलिए मित्र, 2 ही प्रश्नों में हम अधिक विस्तार में चले गए, इसीलिए तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। आप टिप्पणी बॉक्स में अवश्य लिखिए कि आपको यह सेशन कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, आगे बढ़ेंगे और जहाँ तक जेएनयू के प्रश्नों का सवाल है तो हम आगे उन प्रश्नों की परिचर्चा भी करेंगे। इसके लिए आप निश्चिंत रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। जय जय हर हर महादेव, जय शिव शंभू।